हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का रहेगा। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके नोट्स देखिएगा, फुल नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ में मिलेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, पीडीएफ में कैसे मिलेंगे इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे पीडीएफ में, वो भी फ्री। ओके, और नोट्स भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि ये नोट्स मेरे पास पहले से ही बने हुए हैं ऑलरेडी। इस तरीके के नोट्स हैं ये, आपको देखिएगा इसमें हर किसी में चित्र भी, अब तो मैं 3D डायग्राम भी यहां पर जोड़ दिए हैं। ये आपकी थ्योरी हाथ से लिखी हुई एकदम लल्लन टॉप तरीके के नोट्स मिलेंगे। ये इसके लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब आपको बताऊंगा मैं कैसे आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं फिलहाल आपको बताऊं, देखिएगा कक्षा 12 में लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है थ्योरी, लेसन 2 आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, लेसन 3 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेसन नंबर 4 का वीडियो नंबर 1 है। ओके, चलिएगा अब यहां पर न्यूमेरिकल्स की बात करें हम, देखिएगा न्यूमेरिकल्स अपने आप में क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले चैप्टर के हमने स्टार्ट कर रखे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरीके से न्यूमेरिकल्स फिर चलेंगे। ठीक है, चलिएगा आज के इस चैप्टर में यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला ही टॉपिक बनता है अरस्ट्रेड का प्रयोग। ये अरस्ट्रेड का प्रयोग क्या होता है इसको सीखेंगे हम। अरस्ट्रेड का प्रयोग क्या था इसके बारे में जानकारी हम करेंगे, इसको पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे पूरा, फिर इसके बाद में हम कुछ 3D तरीके से इसको समझेंगे। ओके, चलिएगा तो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी पुरानी बातों का जिक्र कर लो ताकि आपको पता चले। देखिएगा मैं आपको पुराने चैप्टरों में आपने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में ये सारी चीजें, इसको पहले हम रफ कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से ये समझ में आ सके आपको। ठीक है, अब देखिएगा, ओके यहाँ पे देखिएगा, हमने यानी कि पिछले चैप्टरों में जैसे कि लेसन 1, 2 और 3 अब तक हम पढ़ लिए हैं। तो इनसे हमको एक चीज सीखे हैं कि अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, आपका स्थिर आवेश के बारे में हमने जाना। ठीक है, ओके, पहले दूसरे चैप्टर में हमने स्थिर आवेश के बारे में जाना, फिर हमने यहाँ पर वैद्युत धारा हमने सीखी यानी कि आवेश की गति के बारे में जाना। ठीक है, तो यहां से हमको स्थिर आवेश के बारे में पता चला था, लेकिन फिर आपका आवेश के बारे में दो तीन बातें और सीखी थी हमने पहले चैप्टर से। क्या क्या चीज सीखी थी? आखिर तीन बातें मैं आपको बताऊं आवेश के बारे में, तीन बातें क्या क्या सीखी थी। जो आवेश आवेश यदि इसका यदि वेग 0 है, यानी कि आवेश आपका कैसा है, स्थिर अवस्था में, ध्यान से समझिए, आवेश यदि स्थिर है तो वो क्या चीज उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी क्या चीज उत्पन्न करता है, यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि आवेश कैसा है, गति की अवस्था में है, यदि वो गतिमान है, आवेश कैसा है, गतिमान है। ठीक है, गतिमान है, तो गतिमान वो भी कैसा, गतिमान है लेकिन स्थिर वेग से। किससे? स्थिर वेग से, स्थिर वेग से गतिमान है। यानी कि मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है कोई आवेश, तो इसी वेग से चल रहा है लगातार, उसका वेग ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तब वो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, चलिएगा, और यदि कोई आवेश का वेग क्या है, अस्थिर है। अस्थिर का मतलब कि उसका वेग लगातार, मान लीजिए कि लगातार वेग बढ़ रहा है, लगातार वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी आवेश का वेग लगातार बढ़ रहा है तो उसका मतलब यह है कि
वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी अपने आप से उत्सर्जित करता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम सीखेंगे कि ये जो आवेश जब गतिमान होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, उसके बारे में किसने बताया था? ये अरस्ट्रेड ने बताया था अपना एक प्रयोग करके। ठीक है, चलिएगा। तो आगे की बात हम करेंगे। पहले देखिए अरस्ट्रेड का प्रयोग को मैं एकदम लाइव आपको दिखाऊंगा आंखों से किस तरीके से प्रयोग हुआ था। लेकिन अरस्ट्रेड का प्रयोग जो हुआ था ये देखिएगा, आप अरस्ट्रेड ने जो प्रयोग किया था ये किया था आपका 1820 में। लेकिन 1820 से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, 1800 की, 1800 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूं, यानी कि 1800 यानी सन 1800 की बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 18वीं शताब्दी की बात चल रही है। तो 18वीं शताब्दी में एक इटली इटली के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेमिनोको, डेमिनोको और एक रोमेग्नासी। ठीक है, क्या था? रोमेग्नासी। ठीक है, जो सत्यानाशी नहीं है, ये रोमेग्नासी ने यह पाया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, लेकिन इस घटना पर तत्काल कोई कार्य नहीं हुआ था। मतलब यह है कि कोई भी चालक तार है उसमें यदि हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास यदि कोई चुंबकीय सुई जानते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, देखिएगा इस तरीके का। आजकल तो ये चुंबकीय सुई चल रही है, ये आपकी चुंबकीय सुई चल रही है। इसमें जो रेड जो होता है ये नॉर्थ दिशा को बताता है, रेड जो होगा ये आपका नॉर्थ दिशा को बताता है, एस जो है ये आपका साउथ दिशा को बताता है। ठीक है, ये आपका साउथ दिशा को बताता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ यानी कि ये आपका उत्तर दिशा को बताता है और साउथ यानी कि ये आपका दक्षिण दिशा को बताता है। नीला सा जो होगा ये आपका दक्षिण दिशा को बताएगा। रेड हमेशा हमेशा रेड का याद रखिएगा, रेड जो सिरा होगा वो हमेशा नॉर्थ साइड में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये है आपका। इससे भी पहले इस तरीके की, ये तो आजकल की है, लेकिन इससे पहले ये वाली चुंबकीय सुई चलती थी। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, इसमें जो रेड वाला जो सिरा है ये हमेशा साउथ में रुकेगा। ठीक है, सॉरी, ये रेड वाला हमेशा नॉर्थ में रुकेगा और एस वाला सिरा हमेशा साउथ में रुकेगा। ठीक है, तो रेड वाला जो सिरा है हमेशा नॉर्थ साइड बताता है। तो ये चुंबकीय सुई थी। तो हमने क्या किया, ये देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने चुंबक सुई यानी कि एक चालक तार था, ये यहां पर क्या लिया था, एक चालक तार लिया था। अब चालक तार को ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर ये बैटरी से जोड़ दिया और यहां पर एक धारा नियंत्रक लगा दिया। क्या? धारा नियंत्रक लगा दिया। ओके, तो जिससे हम धारा को रियोस्ट्रिक लगा दिया, जिससे हम धारा के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यहां पर ये आपका एक क्या लगा दिया हमने, सेल लगा दिया, जिससे हमने धारा या एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ये आपकी कुंजी लगा दी। जैसे ही मैंने इस तार में, ये क्या है आपका चालक तार था, बैटरी यानी कि बैटरी से इसमें हमने जैसे ही धारा प्रवाहित की तो इसके पास ये जो चुंबकीय सुई रखी थी, ये वाली जो चुंबकीय सुई थी ये इस तरीके से थी। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करी तो ये चुंबकीय सुई थोड़ा सा, पहले ये इस तरह से रखी थी, ठीक है, ये इस तरीके से रखी थी और ये हिल गई। ठीक है, ये चुंबकीय सुई हिल गई, हिल गई। ठीक है, ये चुंबकीय सुई हिल गई। तो ये किसने प्रयोग किया था, ये किया था 1820 में किया था। किसने किया था, ये किया था अरस्ट्रेड ने। कहां के थे ये वैज्ञानिक? डेनमार्क के, या जिसको दानिश के नाम से भी आप पहले हम संबोधन करते थे, डेनिस, दानिश। ठीक है, डेनमार्क, इस तरीके से। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, 2 मिनट का वीडियो, इसको देखिएगा। ये देखिएगा, आपको देखिए मैं यहां पर पूरा पूरा आपको सेटअप करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये यहां पर कुंजी है, ठीक है, ये आपका चालक तार लगा हुआ है, ये यहां पर बैटरी लगी हुई है, ये आपका यहां पर रेयोस्ट्रिक है, यहां पर ये क्या है, एक चुंबकीय सुई है। जैसे ही मैंने इसमें क्या करा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमारे यहां पर समझ रहे हो ना, ये आपका चालक तार है, ये आपका रेयोस्ट्रिक है। देखिए बैटरी से ऑन किया तो इसमें ऐसे धारा प्रवाहित, देखिए आवेश ऐसे चल रहा है।
आवेश ऐसे चल रहा है तो चुंबकीय सुई देखिए ऐसे घूमने लगी, ये चुंबकीय सुई यहाँ पर विक्षापित, देखिए ये विक्षेपित होने लगी चुंबकीय सुई। ठीक है, एक बार फिर से देखो, फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिएगा आवेश यहाँ से मैं प्रवाहित करूंगा, देखिए ऑन करूंगा, ये देखिए ऑन कर दिया यहाँ से, इसमें ये आवेश ऐसे चलने लगा, तो यहाँ पे ये चुंबकीय सुई, क्योंकि इस तार के तरफ ये देखिए गोल 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 गोल, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। एक और प्रयोग मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके से इसमें क्या हो गई, ये देखिएगा मेरे पास ये आपका यहाँ पर एक बैटरी है, ध्यान समझिए ये बैटरी है, ये हमारे पास ये नॉर्मल तार है, एक चालक तार है, ये नॉर्मल चालक तार है। अभी ये तार मैंने उठा रखा है, जैसे मैं यहाँ पर तार को कनेक्ट करूंगा, देखिएगा मैं यहाँ पर तार को क्या करूंगा, देखिए मैंने ये तार को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, इसमें क्या हो गया, ये जो धन आवेश है ऐसे चलेगा, यानी कि धन आवेश इस तरीके से चलेगा, अर्थात इसमें से धन आवेश का मतलब धारा इसमें इस तरीके से चल रही है, ये धारा चल रही है इस तरीके से, तो इसके तार में से धारा बह रही है, तो तार के से ये तार से दूर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, चुंबकीय सुई यहाँ पर दूर रखी हुई है, तो अभी देखिए चुंबकीय सुई में अभी कोई विक्षेप नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इस चुंबकीय सुई को इस तार के नजदीक लेकर आऊंगा, जैसे ही मैं इस तार के, देखिए घूम गई, ये घूम गई, तो मतलब क्या है कि भाई चुंबकीय सुई तो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तो इसका मतलब ये जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित हुई तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या होगी, धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस बैटरी को बदल दूं, यानी कि यहां पर पॉजिटिव था, अब मैं क्या करूंगा, इसका यहां पर नेगेटिव कर दूंगा, इस पॉजिटिव की जगह पर देखिएगा यहाँ पर ये मैं फिर से हमने इसमें धारा प्रवाहित की है, तो देखिएगा इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या है, देखिए ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव है इसको मैं उल्टा कर दूंगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव की जगह मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी बैटरी बदल दी, तो अब इस पॉजिटिव की तरफ से धारा बहेगी, अब इस पॉजिटिव की देखिए अब उल्टा बही, पहले पहले देखिएगा पहले कैसी बह रही थी, देखिएगा पहले यहाँ पर देखिएगा, फिर से देखिएगा यहाँ पर ये देखिए ये पहले इसमें कैसे इस तरीके से ये विक्षेप हुआ था, इधर की साइड में विक्षेप हुआ था, ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिएगा यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए इस चुंबकीय सुई को मैं ऐसे यहाँ पे, यानी इस चुंबकीय सुई को मैं उठा के यहाँ पर रखूंगा, तो देखिएगा ये इस डायरेक्शन में, यानी इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में मूव करेगी, देखिए ये हो गया ना, हो गया मूव, इधर हो गया, लेकिन जैसे हम इसका बदल देते हैं तो ये दर, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी तार में जब धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले थे वो अभी हम बता रहे हैं आपको, पहले इसको मैं बंद करता हूं वीडियो को, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, चलो आप शांत हो जाओ। तो देखिएगा भाई, अब अरेस्टेड के प्रयोग को समझते हैं, अब हमने वीडियो में देख लिया अरेस्टेड का प्रयोग क्या था, तो उसी को हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा क्या लिखा था, अरेस्टेड ने प्रयोगों द्वारा यह पाया कि जब किसी चालक तार में कोई धारा नहीं बहती तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित अवस्था में रहती है। अभी अभी हमने बताया था, जब तक जैसे कि हमारा यहां पर देखिएगा ये देखिएगा ये वाला था, जब तक मैं इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करूंगा तो ये चुंबकीय सुई बिल्कुल विक्षेपित नहीं होगी, जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, ओके। लेकिन जैसे ही मैं इसमें धारा प्रवाहित कर देता हूं, तो इन्होंने क्या देखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। हालांकि उनका प्रयोग यहां से स्टार्ट है, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई यानी तार के पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, अर्थात धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित की दिशा, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, यानी धारा को हम उलट दें, जैसे कि समझो कि ये कोई यहाँ पे देखिएगा ये एक वो है, ऐसे समझिए मैं यहाँ पर आपको सिखाऊं, ये देखिएगा ये कोई बैटरी है और इसके पास इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, एक चालक तार है मेरे पास, ये मैंने कुंजी लगा दी, ठीक है। अब इसमें मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे मैंने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, इसके पास जो चुंबकीय सुई है इस तरह से घूम गई, ठीक है ऐसे, और ऐसे ही यदि यहाँ पर एक और ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया है, ये देखिएगा अब की बार ये देखिए, ओके, ये छोटा तार और ये बड़ा, यानी इधर वाला पॉजिटिव है, इस तरीके से मैंने ये ले लिया, अब की बार मैंने इधर से इसमें धारा प्रवाहित की है, जब मैं इधर से धारा इसमें प्रवाहित करूंगा तो इसके पास जो चुंबकीय सुई है तो ये इधर हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि धारा की दिशा, अब इसमें धारा की दिशा जो है इधर थी,
और इसमें जो धारा की दिशा है वो इधर है। तो मतलब धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। ये समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो ये था। अब इन्होंने जो अपना प्रयोग दिया था उससे कुछ निष्कर्ष निकाले थे। अतः स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अतः हमने हमने क्या पता चल गया कि किसी तार में जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसी के कारण वहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, अर्थात उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा गतिमान आवेश, गतिमान आवेश का मतलब क्या है भाई? विद्युत धारा का मतलब क्या है? जब आवेश चलेगा, जब आवेश आपका गति करेगा तभी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आवेश के वैद्युत धारा जो होती है वो गतिमान आवेश से, जो वैद्युत धारा जो होती है वो गतिमान आवेश से उत्पन्न होती है। और गतिमान आवेश के कारण ही वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है, और वैद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब विद्युत धारा गतिमान आवेश, अर्थात विद्युत धारा आवेश के गति करने से उत्पन्न होती है। विद्युत धारा जो होती है वो आवेश के गति करने से उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई भाई? यहां से हमको एक चीज सीखने को मिली, जो आवेश गति करता है, आवेश गति, आवेश यदि गतिमान है तो उससे क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और हम ये चीज जान गए कि विद्युत धारा जब होती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और विद्युत धारा गतिमान आवेश से उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब गतिमान आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हो गया। तो यहां पर यही है कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उससे उत्पन्न होता है। अरिस्टेड के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष भी निकले थे। 5-6 निष्कर्ष मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से निष्कर्ष हैं ये देखिएगा, निष्कर्ष को समझिएगा। पहला निष्कर्ष समझिए कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहली चीज ये तो आपको पता ही है कि ये चालक तार था, जैसी धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कि तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी। भाई सीधी सीधी बात है कि यहां पर देखिएगा, इस तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उससे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसकी प्रबलता, रेहोस्ट्रक धारा निरर्थक धारा की प्रबलता 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, जितनी ज्यादा धारा हम बढ़ाएंगे उतना ही उसमें ज्यादा प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार से प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। अर्थात ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो इसका मतलब समझो कि धारावाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और चालक से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाती है। मतलब ये है, ये देखिएगा, अब यदि मैं यहां पर, ये देखिए, मैं यहां पर, ये देखिएगा, ये कहां पर बनाया था मैंने, ये आप ऐसा समझिएगा, ये यहां पर एक बैटरी है और ये मेरे पास चालक तार है। ठीक है, अब इसके पास चुंबकीय सुई है ये। ठीक है, ये अब मैंने यहां पर पहले बिंदु पर रखी है। अब चुंबकीय सुई मैंने यहां पर रखी है दूसरे बिंदु पर, और चुंबकीय सुई मैंने यहां पर तीसरे बिंदु पर रखी है। अब इसका मतलब ये यहां पर प्रक्षेपण बिंदु ये 1 है, ये 2 है, और ये यहां पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऐसा समझिए। और इसमें से इस तरह से धारा प्रवाहित हुई। जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। क्यों? क्योंकि इस तार से इसकी दूरी बढ़ गई, ऐसे ही यहां पर दूरी और ज्यादा हो गई। तो जैसे जैसे हम चुंबकीय सुई को दूर लेकर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि प्रबलता कम होती चली जाती है। बात समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट, चालक के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। यदि ये इस तरीके से तार है तो इस तरह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ऊपर जैसे मान लीजिए ऐसे है,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए ऐसे घूमेगी गोल गोल, तो इसमें दिशा इधर है चुंबकीय क्षेत्र की, तो नीचे इधर होगी, तो चालक तार के ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव एक दूसरे के विपरीत होती है। अब यहां पर समझिएगा कि चालक तार में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर होने पर चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है। बात को ऐसे समझो कि हमारे पास, यहां पे देखिएगा, मैं इसको पहले रफ करके समझाऊंगा आपको। अ, ये देखो, मेरे पास इस तरह से ये है यहाँ पर उत्तर, ये है यहाँ पर दक्षिण, ये है यहाँ पर पूर्व और ये है यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। और मेरे पास इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय सुई इस तरह से है, ये मेरे पास तो डार्क, ठीक है। ठीक, चुंबकीय सुई भी मैं ऐसे एकदम, चलो रेड ले रहा हूं, और ठीक है, और अब इसमें ये ले रहा हूं, ठीक है। ये चुंबकीय सुई है, ठीक। ओके, देखिएगा, ये चुंबकीय सुई है। यदि इसमें क्या कहा है कि चुंबकीय सुई में यानी धारा किधर बहाएं, धारा यदि चुंबकीय सुई में प्रवाहित धारा दक्षिण से उत्तर की ओर है, चुंबकीय यानी धारा की जो दिशा है दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है क्या, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी धारा की जो दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी धारा इस तरीके से ऊपर की ओर, दक्षिण से इस तरह से, ठीक है। ए बिंदु से इधर बी, यानी कि ए से बी की ओर यदि धारा जा रही है, तो ये चुंबकीय सुई जो है आपका पश्चिम दिशा में, यानी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी यानी कि ये नॉर्थ जो पोल है वो इधर की साइड में झुक जाएगा, यानी कि चुंबकीय सुई की इस तरह से हो जाएगी ये, ठीक है। ये नॉर्थ पोल समझ लीजिएगा इसको, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल जो इधर था, ये ऐसे नीचे की साइड में आ गया, यानी कि ये चुंबकीय सुई घूम के इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, बात समझ गए। ये नॉर्थ पोल इधर घूम जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल आपका इधर घूम जाएगा। ऐसे ही यदि हम इसकी दिशा बदल दूं, धारा की धारा ऐसे कर दूंगा, तो ये नॉर्थ पोल इधर की साइड में चला जाता है। बात समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है। इसी का विपरीत यहाँ पे लिखा हुआ है कि जबकि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण होने पर चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा में विक्षेपित हो जाता है। अब यदि यहां पर से देखिएगा, इसमें यदि धारा में ऊपर से नीचे की ओर करूंगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है इधर की ओर, ऐसे ऐसे, ये जो है नॉर्थ पोल इधर की, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जो था ये इधर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ओके, चलिएगा। तो ये है आपका कुछ इसमें अरेस्टेड के प्रयोग। अब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इसकी प्रबलता कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कैसे निकलेगा, वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।